आज मैं आपको शेयर मार्केट के कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे या फिर आपको गुस्सा भी आएगा कि ऐसे ऐसे फ्रॉड भी यहाँ होते हैं क्या। शेयर मार्केट के कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो मोस्टली बिगनर्स लोग करते हैं। अगर आप भी बिगनर्स हैं तो हो सकता है ये गलती आप भी कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहली गलती जो बिगनर्स लोग करते हैं या फिर पहली सच्चाई शेयर मार्केट की। आजकल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, उसका इस्तेमाल कॉमर्शियलाइज हो गया है। लोग आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, अपनी एजेंडा को रखते हैं और अपने एजेंडा को अपने हिसाब से वो चलाते हैं और अपनी बातों को इतनी सफाई से बोलते हैं, इतनी चालाकी से बोलते हैं कि आप उनके एजेंडा को समझ नहीं पाते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। अगर आपका नंबर उनके पास तक पहुंच गया तो एक फ़ोन आएगा कि सर आप कितने दिनों से ट्रेड कर रहे हो, कुछ कमाए। तो मोस्टली बिगनर लोग तो पहले लॉस ही करते हैं, ये उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं तो आपको इंट्राडे पे इतना करा, मेरे पास श्योर शॉर्ट कॉल होता है। आप एक बार, मेरे पास गोल्ड प्लान है, मेरे पास डायमंड प्लान है। गोल्ड प्लान ले लो, एक हफ्ते में 50,000 कमवाऊँगा। डायमंड प्लान ले लो, एक सप्ताह में 1.5 लाख तक कमवा दूँगा। लोग पहले क्या करते हैं, गोल्ड प्लान आपने ले लिया, उसको 10,000 रुपये दे दिए, चलो आपको उसने एक ट्रेड करवाया। उस ट्रेड पे क्या करते हैं, जो आपको ट्रेड करवा है वो कम से कम 10,000 लोगों को मैसेज भेजते हैं। 10,000 लोगों तक मैसेज गया। जो आपसे, अगर आपको किसी स्टॉक को बाई करने के लिए कह रहे हैं तो उसी स्टॉक को 5,000 लोगों से सेल करवाएगा। अब दो में से एक काम तो होगा ही, है ना। अगर उसकी बातें उधर वाले को सही, अगर उसने सेल करने वाले को सही होगी तो आपको नुकसान होगा। अगर आपको फ़ायदा उधर को नुकसान होगा। तो उसके किसी न किसी तरीके से 5,000 लोग उसका टारगेट अचीव हो गया और वो कम से कम 5,000 लोगों में से 10,000 लोगों में से कम 2-3 हज़ार से 10-10 हज़ार रुपये वो ठग लेते हैं। अगर आपको लॉस हुआ, आप उसको दोबारा फ़ोन करोगे कि भाई मैंने तो यार तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे, बोला था भाई कि एक सप्ताह में तो आपको कमवा दूंगा, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। तो फिर उनके पास देखिए उसका जवाब तैयार रहता है। वो क्या बोलेंगे कि सर मैंने आपको पहले ही बोला था कि गोल्ड प्लान उतना ऑथेंटिक नहीं होता है, आप मेरा डायमंड प्लान ले लो, आप मुझे 50,000 रुपये दो और मैं आपको इस सप्ताह में 1.5 लाख रुपये फ़ायदे करा के आपको दिखाऊंगा। ये होता है पहली गलती जो मोस्टली बिगिनर्स लोग करते हैं। अब आइए बताते हैं, क्या पैसे कमाना इतना आसान है शेयर मार्केट से? अगर पैसे कमाना शेयर मार्केट से इतना आसान होता और कोई श्योर शॉट और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर किसी के पास होता या किसी के पास ऐसा टेक्निक होता, तो फिर ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या फिर बिरला ग्रुप हो, टाटा हो, तो फिर वो क्यों इतने परेशान होते हैं? वो क्यों इतने इंडस्ट्री लगाते हैं, भाग भाग के वहाँ मीटिंग करते हैं, वहाँ जाते हैं, विदेश दौरा करते हैं, है ना। उनको खाने तक की फुर्सत नहीं होती। वो तो सिंपल सा भाई, किसी भी बंदे, चाहे जितना भी महंगा सॉफ्टवेयर हो, क्या उनसे दूर रह सकता है क्या? चाहे जितना भी महंगा टेक्नोलॉजी हो, उसको नहीं बाई कर सकते हैं क्या? चाहे एक बंदा मार्केट का चाहे जितना भी एक्सपर्ट हो, अगर वो जो कहेगा वही होगा तो फिर आसानी से उसको अपने काम पे रख लेंगे वो, और फिर बैठे बैठे डेली करोड़ों बनाएंगे। जब आपके वो 10,000 लेके आपको 50,000 मुनाफा कमा सकता है तो उनके पास तो करोड़ों पैसे पड़े हैं। तो फिर ऐसा वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है ये सब चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है और किसी भी तरह से ये लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं है। जो भी मार्केट से पैसे कमाए हैं, चाहे वो राधा किशन दमानी हो या राकेश झुनझुनवाला हो, उन्होंने साफ साफ कहा हो, चाहे वो वारन बफेट हो, सब ने एक बात साफ साफ कही है कि आप किसी भी शॉर्ट तरीके से मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते हो। अगर आपको लॉन्ग रन का घोड़ा बनना है, लंबे दौड़ का घोड़ा बनना है, तो आपको मैक्सिमम फंडामेंटल एनालिसिस करके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आना ही पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा सकते हो। आप म्यूचुअल फंड वाले के देखो, म्यूचुअल फंड वाले के तो एक से एक उनके पास हथियार होते हैं, है ना। एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, एक से एक फंड मैनेजर हैं। तो फिर वो लोग भी जिस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत लंबे दौर तक उसमें टिकते हैं और उसका इंतजार करते हैं। देखिए क्यों मार्केट को बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला और वारन बफेट कभी भी इंट्रा डे या फिर स्विंग ट्रेडिंग को नहीं अपनाया, क्योंकि वो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही जाते हैं। देखिए चार्ट देखकर स्टॉक का एनालाइज करना और स्टॉक का भविष्यवाणी करना
उतना ही सही है जितना आपका हाथ देख के एक तोता भविष्यवाणी करता है। जी हाँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। स्टॉक के हिस्ट्री प्राइस से ही उसका चार्ट चलता है, ना कि उसके चार्ट से उसका स्टॉक का प्राइस तय होता है। ये बात आप याद रखें। हाँ, होता क्या है, चार्ट देखने से आपको एक मूवमेंट का पता चल जाता है कि हाँ चलो यहाँ से लग रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर यहाँ दबाव है तो ये नीचे आ सकता है, अगर यहाँ से अप साइड में वॉल्यूम बन रहा है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अंक गणित में अगर कोई काउंट करके बता देता है कि 10 दिनों के बाद स्टॉक का प्राइस ये होगा और 12 दिनों के बाद स्टॉक प्राइस ये होगा, यहाँ से खरीदो, यहाँ बाई कर लो, ये सरासर आपको मूर्ख बनाने वाली बात है और कुछ। देखिए, यूट्यूब पे भी बहुत ऐसे चैनल हैं जो इंट्राडे और ट्रेडिंग टिप्स देकर उनकी रोजी रोटी चल रही है, और ये जानकर बहुत दुख होता है कि ऐसे ऐसे लोग, बहुत भोले भाले लोग, जो इसके चक्कर में आके फंस जाते हैं और अपनी जमा पूंजी खो देते हैं। देखिए, अमीर बनना कौन नहीं चाहता है, अमीर बनना किसे अच्छा नहीं लगता, और यही बातें लोगों को अट्रैक्ट करती है और उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे हो या कोई टिप्स रिलेटेड ट्रेडिंग हो, वो 1 या 2 बार तो आपको फ़ायदा करा सकते हैं, लेकिन मैं इतना एक दावे के साथ कह रहता हूँ, इसको गांठ बांध लीजिए, वो लॉन्ग टर्म में हमेशा लॉस में ही होता है। और आपको इस मार्केट से निकले हुए हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ट्रेडिंग टिप्स के वजह पे अपना जमा पूंजी को खो चुके। देखिए, मेरा यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद क्लियर है। मेरा मोस्टली वीडियो होता है वो मेरा टारगेट बिगनर्स का ही होता है, क्योंकि मुझे पता है बिगनर्स उन लोगों की बातें में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं और इतनी गलतियां करते हैं कि मुझे पता है वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिस तरह से। तो मैं चाहता हूं कि उससे मैं पहले आगाह करूं, कारण कि मैं भी जब मार्केट में आया था तो मैंने भी कहीं से सीखा है। करीब आज मेरे पास 12-13 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं करीब 2010 से पहले से ही इस मार्केट में एक्टिव हूँ और मैंने करीब 5 साल तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब करा है। उसके बाद मैं खुद के लिए अपना ट्रेडिंग करता हूँ। तो देखिए, पैसे कमाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन किसी को लॉस करा के या फिर किसी को गलत तरीके से बिठा के पैसे कमाना, ये बहुत ही बुरी बात है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। खास करके मेरा ज़मीर तो ऐसा इजाज़त कभी नहीं देगा। देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने मार्केट में पैसे लॉस नहीं करे हैं। हर कोई बिगनर्स होता है या फिर कितना भी एक्सपर्ट है, आपका हर सौदा प्रॉफिट में नहीं कर सकता, आपको कहीं ना कहीं लॉस बुक करना पड़ता है। इसके कई कारण होते हैं, कभी कभी कई मजबूरियां आ जाती है या फिर कहीं कहीं कैसे कारण ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि आपको उससे सौदे काट के उससे निकलना पड़ता है, तो आपको लॉस बुक करना आपकी मजबूरी हो जाती है। और मुझे लगता है ऐसा कोई ट्रेडर नहीं और ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं जो मार्केट में लॉस नहीं किया हो। लेकिन हाँ, आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा गेन में होना चाहता है। अगर आपने मार्केट में 3-4 साल टाइम दे दिया है तो अब तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए। मैं जब भी कोई फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। जी हां, आप भी याद रखिए, जब तक आप उस स्टॉक के बारे में जाने नहीं, ठीक है किसी ने बता दिया, चलो ठीक है हमने सुन लिया, लेकिन आप घर पे आइए, उसके बारे में पूरी आजकल तो फंडामेंटल एनालिसिस इतना आसान हो गया है, आपको सब कुछ अवेलेबल है आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, बस गूगल बाबा हैं, जहाँ चाहें जो चीज़ चाहें आप उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये एग्जांपल मैंने एक और वीडियो में दिया था। जैसे कोई सेल्समैन है, अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लो वो घड़ी बेच रहा है, तो आपने अगर उससे घड़ी बेचा, चलो आपसे ठगी भी कर लिया, तो कितना करेगा? हो सकता है घड़ी में 200-400 रुपये ज़्यादा कमा लिए होंगे, या फिर ज़्यादा करेगा तो आपको घड़ी ख़राब दे देगा, 2-4 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये चलो लॉस करा देगा। लेकिन एक डॉक्टर अगर आपको गलत दवा दे दे या फिर अगर आपको गलत एडवाइस कर दे तो आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। ठीक उसी तरह एक फिनंशियल एडवाइज़र अगर आपको गलत सलाह दे दे, अगर आपको गलत रास्ते पे ले जाए, तो आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जा सकती है। जी हाँ, बिगिनर्स को एक और बात से ज़रूर सावधान रहना चाहिए। आपको जो भी बंदा आपसे टिप्स देगा या ट्रेड करवाएगा तो आपको हमेशा फ्यूचर ऑप्शन का सपना दिखाएगा कि सर यहाँ क्या स्टॉक में पड़े हुए हो, यहाँ तो 1 रुपये पे 1 रुपया बढ़ता है, चलिए फ्यूचर में 1 रुपये पे आपको 100 रुपया बढ़ेगा, चलिए ऑप्शन में आपको 1 रुपये पे तो 200 रुपये बढ़ेगा। तो इस तरह की प्रलोभन में जाके मोस्टली बिगनर्स लोग फंस जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं ये जो फ्यूचर ऑप्शन जो इंस्टीट्यूशन बना था, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये मेन रूप से आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बना था, ये आपके लॉसेस को बचाने के लिए बना था, न कि ये ट्रेड करने का इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन आजकल लोग, और ख़ास करके ऐसा नहीं का कोई कहने पे ही करते हैं, आजकल लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में फ्यूचर ऑप्शन को एक ट्रेड का
इंस्ट्रूमेंट बनाने चाहते हैं और उसमें ही ट्रेड करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत है। फ्यूचर ऑप्शन कभी ट्रेड करने का चीज़ नहीं है, कभी वो इन्वेस्टमेंट करने का चीज़ नहीं है, वो आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बनाया गया है। ठीक वैसे ही जैसे ही एक नाविक, अगर आप किसी बोटिंग पे जाते हैं गहरे पानी में बोटिंग करने के लिए, तो आपको क्या करता है नाविक, आपको एक लाइफ जैकेट पहनाता है, ताकि उसे लगता है चलो किसी कारण से मेरा नाव डूब भी गया, अगर किसी खराबी भी आ गई तो मेरे पैसेंजर्स की जान बच जाएगी। तो उसी चलते फ्यूचर ऑप्शन बनाया गया था कि किसी कारणवश चलो कोई अगर अनहोनी भी होने लगती है तो लोग उस फ्यूचर ऑप्शन से अपने पोर्टफोलियो के सेफ गार्ड कर देते हैं। वो सेफ गार्ड करने के लिए बना है, न कि वो ट्रेड करने के लिए बना है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में हमने काफ़ी बातें कर ली है और काफ़ी जानकारी आपको दी है। कुछ ऐसी जानकारी जिस पे आपका कोई डाउट हो या फिर आप जानना चाहते हो तो उसमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम फिर से आपका जवाब देंगे। और किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।